नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें हम सुनाएंगे भारत के असली जेम्स बॉन्ड की कहानी। अक्सर फिल्मों में दिखाया जाता है कि जासूसों की जिंदगी बड़ी शानो शौकत वाली होती है और हमने ब्रिटिश फिल्म या ब्रिटिश जासूस जेम्स बॉन्ड और मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों में जासूसों के काम करने के तरीके को भी देखा है। लेकिन क्या जासूस ऐसे ही होते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है? ऐसे में आज हम बात करेंगे जासूसों के गांव के बारे में, जिनकी कई कहानियां हमें सुनाई देती हैं, लेकिन सत्य कल्पना से परे है। जासूसों की जिंदगी रोमांचकारी तो होती ही है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी होती है। हमने आपको अंग्रेजी फिल्मों के माध्यम से जासूसों के बारे में बताया, लेकिन भारत में भी जासूसी पर आधारित फिल्में बनी हैं, जिनमें से एक था टाइगर। खैर, यह तो अलग बात है, लेकिन आज हम आपको जासूसों के गांव पर आधिकारिक कहानी बताने जा रहे हैं। जैसा कि हमने फिल्मों में भी देखा है और यह सत्य आधारित घटनाएं भी हैं। अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उससे संबंधित देश यह मानने से इनकार कर देता है कि जासूस उनका है और उनके द्वारा भेजा गया है, और यही तो खेल का नियम भी है। गुप्त तरीके से अपने काम को अंजाम देना और अपने मुल्क को आने वाली समस्याओं से उबारना, वो भी बिना किसी की नजर में आए हुए। शातिर जासूस था सतपाल। अपने मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए शातिर अंदाज में जासूसी करने वाले सतपाल को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। एक दफा उनके बेटे सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया था कि उनके पिता ने मौत के मुंह में रहते हुए अपने वतन के लिए 14 साल तक काम किया था और कभी पाकिस्तान के हाथ वो नहीं लग पाए थे। सतपाल ने 17 मई 2000 को आखिरी बार भारत पाकिस्तान की सीमा क्रॉस की। उस वक्त उनके शरीर को पाकिस्तानी सैनिकों ने एम्बुलेंस से बाहर निकाला और बाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया। उस वक्त उनका शरीर फटे पुराने सफेद कपड़े में लिपटा हुआ था। सतपाल के परिवार ने जब उनके शरीर को अमृतसर में देखा तो कपड़ों पर तिरंगा लिपटा हुआ था, और वो भी खून से लथपथ। सतपाल के मृत्यु प्रमाण पत्र के मुताबिक उनके गर्दन में अकड़न, बुखार, उनिंदापन और भ्रम की समस्या के साथ 25 फरवरी 2000 को लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल में भर्ती उन्हें कराया गया था, और इसके 5 दिन बाद यानी 1 मार्च 2000 को ट्यूबरक्युलर मेनिंजाइटिस के चलते उनकी मौत हो गई। लेकिन क्या यह सच्चाई थी? सतपाल का परिवार इस मृत्यु प्रमाण पत्र में लिखी हुई बातों पर यकीन नहीं करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सतपाल के शव को लेने वाले उनके भाई धर्मपाल को मृत्यु प्रमाण पत्र की कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। परिवार के मुताबिक सतपाल के शरीर में 3 घाव के निशान थे और उनकी सारी उंगलियां काट दी गई थी, जबकि बेटे सुरेंद्र पाल सिंह का कहना था कि पिताजी के शरीर पर यातना के निशान थे। सतपाल खुफिया एजेंसी के लिए मुखबिर यानी जासूस का काम कर रहे थे। उत्तर पश्चिमी पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर की महज यह एक कहानी थी। ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनाई और उनके साक्ष्य हमें दिखाई पड़ते हैं। 1950 के दशक से भारतीय खुफिया एजेंसियां गरीब बेरोजगार ग्रामीणों को काम की पेशकश करती थी और उन्हें जासूसों वाला काम करवाया करती थी। 1965, 1971 और 1999 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो जासूसों की बड़ी संख्या में भर्ती की गई। हालांकि बहुत से जासूसों ने पाकिस्तान की जेलों में दम तोड़ तो दिया, लेकिन कुछ लोगों का जीवन गरीबी में गुजर गया और उन्हें सरकार से बहुत कम मुआवजा मिला, लेकिन जीवन यापन के लिए यह पूरा नहीं था। ददवान, भारत के जासूसों का गांव। बीएसएफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, रॉ और आईबी द्वारा तैयार किए गए सतपाल जैसे पुरुषों को पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों के बारे में रणनीतिक जानकारी खोजने का काम सौंपा गया था। इसके लिए गुरदासपुर के ददवान गांव को चुना गया था, जहां से भारी संख्या में लोगों को जासूस बनाया गया था। जासूसों के गांव के नाम से जाने जाने वाला ददवान में सतपाल का घर था। ददवान और गुरदासपुर जिले के कई लोगों ने पाकिस्तानी जेलों में अपनी जिंदगियां गुजार दी और उनमें से करीब सभी को भारत सरकार ने स्वीकारने से इनकार कर दिया। फिरोजपुर, जम्मू और पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले अस्वीकृत जासूसों ने जासूस संघ का भी गठन किया, जो सरकार से मुआवजे की मांग कर रहा है। इनका कहना है कि यह लोग भी सैनिकों की तरह मुआवजे और कृतज्ञता के अधिकारी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ददवान के लगभग हर घर में एक भाई या पिता ऐसा होता है जो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। आईबी के एक पूर्व अधिकारी का कहना था कि इनकी कोई आधिकारिक संख्या नहीं है, क्योंकि उनमें से ज्यादातर ऑफ द बुक्स है।
हर साल अज्ञात संख्या में मुखबिर भारत पाकिस्तान सीमा पार करते हैं और अनिश्चित काल के लिए पाकिस्तानी जेल में बंद हो जाते हैं। कई तस्करों के रूप में शुरुआत करते हैं, लेकिन हमेशा दोनों तरफ से पकड़े जाते हैं। अक्सर पाकिस्तानी अधिकारी तस्करों को जानकारी एकत्रित करने के लिए पकड़ लेते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ऐसे में टॉर्चर के पुराने तरीके आजमाए जाते हैं और आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में भी इसको देखा होगा, जिसमें कम रोशनी वाले एक छोटे कमरे में कैद रहना इत्यादि शामिल है। पूर्व मुखबिर और सुरिंदर पाल सिंह के पड़ोसी 57 वर्षीय सुनील मसीहा ने बताया था कि मैंने 8 या 10 महीने तक सूरज नहीं देखा था। हालांकि पाकिस्तान की जेल में 8 साल तक सजा काटने के बाद सुनील मसीह को 2006 में स्वदेश भेज दिया गया था, लेकिन सभी मुखबिरों को अपना वतन नसीब नहीं होता। यहाँ भी कैदियों की स्थिति बेहतर नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का भी अपने कैदियों के साथ क्रूरता करने का इतिहास रहा है। भारत में पाकिस्तानी कैदियों के इलाज की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि भारतीय कैदियों की स्थिति बेहतर नहीं है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपराध ब्यूरो के अनुसार 2010 से 2015 के बीच पुलिस हिरासत में 591 लोगों की मौत हुई। ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि ये मौतें यातना का प्रत्यक्ष परिणाम है। एक दफा एक अधिकारी ने बताया था कि जितनी अच्छी जानकारी होगी, इनाम उतना ही ज्यादा होगा। मतलब साफ था कि मुखबिरों को दुश्मनों के इलाके के अंदर जाकर जानकारी बटोरनी है, लेकिन ऐसा करने में पकड़े जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। आखिरी मिशन पर पकड़ा गया था सतपाल। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सतपाल अपने आखिरी मिशन पर 26 नवंबर 1999 को पकड़ा गया था। उस वक्त पाकिस्तानी अधिकारियों ने सतपाल को कश्मीर सीमा के पास पकड़ा था और उस पर तस्करी करने और अवैध तरीके से सीमा पार करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि सतपाल कथित तौर पर कुरियर का काम कर रहे थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने सतपाल को पकड़कर लाहौर की कोट लखपत जेल में डाल दिया था। यह वही जेल है जहां पर रॉ के कथित मुखबिर सरबजीत सिंह को रखा गया था और उन पर फिल्म भी बन चुकी है। सतपाल के परिवार को महीनों तक उनके पकड़े जाने की कोई जानकारी नहीं थी। उस वक्त सतपाल का नाम भी ददवान और गुरदासपुर के लापता लोगों की सूची में शामिल हो चुका था और फिर सीधा सतपाल के परिवार को मिला उनका पार्थिव शरीर, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में ऐसी ही एक और कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।